है सरकार किस प्रकार से झारखंड के लोगों को ठग रही है। 1547 डीसी यानी सरकार, डीसी को मैं इसमें नहीं कह रहा हूं, तो सरकार का निर्देश उनको बताया कि 15 मार्च तक हम लोग खरीदारी करेंगे। सोचिए झारखंड की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, कोई बड़े बड़े किसान नहीं है। ₹100 आप क्या बोनस दे रहे हैं, 150 बोनस नहीं भी देते जो भारत सरकार दे रही थी, उसी हो सके वो 60 लाख का टारगेट भी वो पूरा कर लेंगे। इतनी सामान्य बातों को नहीं समझेंगे तो ये मैंने पिछले दिनों में कहा था, पिछले दिनों मुख्यमंत्री को पत्र भी मैंने लिखा है दिसंबर में। लोगों के साथ कुछ बातचीत करूं, क्योंकि आप सब लगातार देख रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री देश विदेश का दौरा करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई सरकार हमारी गांव से चलती है। फिर सरकार केंद्र के ऊपर भी आरोप लगाती है कि भाई हमें पैसे नहीं मिलते। तो मुझे लगा कि सरकार की वास्तविकता क्या है, सरकार किस प्रकार से झारखंड के लोगों को ठग रही है, यहाँ के किसानों को किस प्रकार से सरकार लूट रही है। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ हम इन चीज़ों को थोड़ा मैं साझा करूं, तो कि आप सब लोगों के माध्यम से इस राज्य की जनता को भी एक जानकारी मिल पाएगी सरकार कर क्या रही है, सरकार कह क्या रही है, सरकार कर क्या रही है। तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों के साथ हम इसको जरूर शेयर करें। आप सब को ध्यान में होगा ही कि पिछले जब 2024 में चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया किसानों के लिए, कहा था कि भाई धान का जो एमएसपी होगी या क्रय मूल्य जो होगी, समर्थन मूल्य होगी, वो 3200 रुपया होगी। चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बन गई उनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद सीधे उसको 3200 जहां घोषणाएं की थी वहां पर उन्होंने मात्र 2400 रुपया दिया। क्योंकि 2025 का आंकड़ा मेरे पास इस वक्त नहीं है कि 2025 में वो कितना धान खरीदारी किए थे, तो उन्होंने 2400 रुपया उसमें कहा कि 2400 में से 2300 रुपया तो भारत सरकार ही एमएसपी देती है धान, अर्थात तो झारखंड सरकार ने मात्र 100 रुपया बोनस ही इनको देना था। तो उस समय की तो मेरे पास इस वक्त आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2000 अभी जो 26 का जो करंट जो चल रहा है वर्ष, सरकार ने पिछले, आप सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से धान की खरीद में जो लूट होती है, कैसे किसानों को से लूटा जाता है, कैसे बिचौलिया को बढ़ाया जाता है या बिचौलियों के माध्यम से धान को खरीद करके किस प्रकार से लोग किसानों को ठग रहे हैं और पैसे को लोग लूटते हैं, उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। पहले भी मैं बता चुका हूं आप सबको, विधानसभा में भी इस विषय को मैंने उठाया था और आप सब लोगों से भी, बल्कि अपने सरकार को भी पत्र लिखा है उससे। तो मैं 2025 का आपको बता रहे हैं, 25-26 का ये जो अभी करंट दिया, सरकार ने लक्ष्य जो रखा था, उन्होंने अपने टारगेट बताया था झारखंड वासियों को कि हम 60 लाख कुंटल धान की हम क्रय करेंगे, मैंने 60 लाख कुंटल धान की खरीदारी करेगी झारखंड सरकार ने टारगेट रखा, ये लक्ष्य रखा। आज तक का 3/2/2026 तक का आंकड़ा है, सरकार ने अभी तक कितना खरीदा है, 19,80,216 कुंटल धान की खरीदारी किया। फिर से मैं कह रहा हूं, सरकार ने लक्ष्य रखा था 60 लाख कुंटल, 60 लाख कुंटल धान को खरीदने का लक्ष्य। 3 फरवरी 2026 तक राज्य सरकार ने कितना धान खरीदा, 19,80,216 कुंटल।
मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। किसानों ने झारखंड में जो पंजीकृत करा है, जो कि किसान धान जब बेचता है पैक्स में और लैम्स में, तो पहला शर्तें होते हैं पंजीकरण की। तो किसानों ने जो पंजीकरण कराया था 2,79,080 किसानों ने पंजीकृत कराया। आज तक जो सरकार ने जिन किसानों का धान खरीदा है उसकी संख्या है 35,547। लक्ष्य से भी काफी कम है, प्रतिशत में आप सब लोग बता सकते हो, लेकिन मैं आंकड़े में ही बात कर रहा हूँ सीधा सीधा। 2,79,000 किसानों ने पंजीकृत कराया धान की, लेकिन किसानों का कितना, किसानों से अभी तक धान खरीदा है 35,547। सवाल ये कोई भी कर सकता है कि भाई किसान इतना ही बेचा तो सरकार क्या करेगी। वास्तविकता क्या है, जगह जगह से किसान जब लैब्स और पैक्स में जाते हैं तो वहां कोई खरीदार ही नहीं। कई लोग बता देते हैं गोडाउन में माल भरा हुआ है, खाली होगा तभी ने हम लोग यहाँ खरीदेंगे। और ऐसे हमारे जिला में भी कई किसानों ने हमें बताया, गिरिडीह जिला में 1-2 बार मैंने डीसी से भी बात किया। एक बार बात किए कि भाई अमुक जगह से हमको लोगों ने खबर किया है किसानों की धान खरीदारी नहीं होता है। डीसी ने कहा कि नहीं सर, मैं बात करता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद किसानों ने हमें टेलीफोन किया तो बताया साहब अभी तक कोई खरीदारी नहीं हुआ। फिर मैंने डीसी को टेलीफोन किया, डीसी ने कहा कि सर मैं फिर पता करता, हमने तो बोल दिया था। उसके बाद संभवतः किसान का धान पता नहीं खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन किसानों ने फिर शायद टेलीफोन करना सोचा होगा कि भी इनको टेलीफोन करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। एक दिन हम गांव गए हुए थे पिछले दिनों, तो कोडरमा जिला के सातगांवा प्रखंड से कुछ किसान मेरे पास पहुंचे सवेरे सवेरे। उन लोगों ने भी यही शिकायतें की कि हम लोगों का धान खरीदारी नहीं हो रहा है। फिर उस समय हमने डीसी से टेलीफोन लगाने की कोशिश की, नहीं लग पाया। लेकिन जब घर से हम निकल गए थे, रास्ते में थे, तो फिर डीसी का टेलीफोन आया, कोडरमा डीसी का। तो मैंने कहा कि सर आप टेलीफोन किए थे? बोले हाँ जी मैंने टेलीफोन किया था, आपसे बात करना था। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या दिक्कतें हैं। हमने कहा कि हमारे पास सातगांव से किसान लोग आए थे और उन लोगों की एक कंप्लेंट था कि उनकी धान की खरीदारी नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि सर अभी गोडाउन भरा हुआ है इसलिए खरीदारी नहीं हो रहा है, किसान का नाम हो तो बता दीजिएगा। हमने कहा नाम किसी का मैंने लिखा नहीं है, सातगांव से लोग आए थे। तो उन्होंने आगे का उत्तर दिया, वो बड़ा हास्यास्पद था। उन्होंने ये कहा कि सर किसानों को बोल दीजिएगा कि भाई मार्च तक हम लोग धान की खरीदारी करेंगे, ये सरकार का निर्देश है। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जान रहा था कि डीसी साहब है, वो तो धान को पता ही नहीं होगा कब पैदा होता है, कब किसान लगाते हैं, कब धान क्या बोलते हैं उसको कटाई होती है, धान कब बेचेंगे। फिर झारखंड के बारे में भी उनको ठीक से शायद नहीं पता होगा, नया डीसी, नए होंगे डीसी। मैं बड़ी प्रामाणिकता से बात कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है। अब कोई डीसी यानी सरकार, डीसी को मैं इसमें कह रहा हूं तो सरकार का निर्देश उनको बताया कि 15 मार्च तक हम लोग खरीदारी करेंगे। अब जरा सोचिए झारखंड की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, कोई बड़े बड़े किसान नहीं है। आजकल तो टेक्नोलॉजी, मशीन भी आ गए, किसान खेत में ही धान काटते हैं और वहीं पर कुटाई उटाई भी सब हो जाता है, धान वहीं बोरा में पैक हो जाता है और चला जाता है। तो भाई 15 मार्च तक किसान कौन रखेगा घर में धान? उतना बड़ा किसान नहीं है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। ये जो बिचौलियों धान खरीदे 1500-1600 रुपया क्विंटल, और बिचौलिया से फिर सरकार खरीदेगी, वही मार्च तक तो धान रख सकता है ना। सामान्य किसान तो बेचारा उनको जरूरत था, अभी क्या बोलते हैं, अभी फसल के लिए गेहूं लगाना था, आलू लगाना था, प्याज लगाना है, तो उनको तो पैसे की जरूरत है इस समय। तो वो तो धान बेचारा बिचौलिया के पास बेच दिया। अब बिचौलियों से सरकार खरीदेगी और उस बिचौलिया का जो पैसा होगा ये लोग सब मिल बांट करके लोग खाएंगे।
उसके लिए मैंने कहा कि 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने एक पत्र लिखा था। इस प्रकार से गुमला जिला के मतलब पैक्स में कैसे बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सिस्टम काम करता है, कैसे किसानों से धान परचेज करके, जिसके पास जमीन अगर 1 एकड़ है तो ऑपरेटर ने 1 एकड़ जमीन को 10 एकड़ कर दे तो प्रति एकड़ 16 कुंटल धान की खरीदारी होती है। तो किसान वो क्या बोलते हैं, फर्जी किसान जिसको कह सकते हैं, 160 कुंटल धान खरीद करके बेच देंगे पैक्स को। तो ये जानबूझ करके इस प्रकार की इन लोगों ने ये धंधा करते, पैसे कमाने के लिए, किसानों को लूटने के लिए। मैंने इसलिए कह रहा था कि भाई झारखंड सरकार किसानों को कैसे लूट रही है, इससे बड़ा और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है। भाई मैं तो कहता हूं कि सरकार आप 150 रुपया आप क्या बोनस दे रहे हैं, भाई 150 रुपया बोनस नहीं भी देते, जो भारत सरकार दे रही थी उसी दर पर आप समय से खरीद देते और 1 ही टका बोनस देते, कहते भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो कम से कम वो 2300 रुपया समर्थन मूल्य तो किसानों के खाते में पैसा जाता और समय से आप खरीदारी करते। लेकिन आश्चर्य है, इस राज्य की सरकार, जो भारत सरकार पैसा देती है वो भी नहीं ले पाती है, वो भी किसानों को उसके लाभ नहीं उठा पाते, दिला पाते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सरकार गांव से चलती है, सरकार गरीबों की है, सरकार किसानों की है। भाई किसानों को जो मिलने वाला वो 2300 रुपया वो भी किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है हेमंत सोरेन की सरकार। वो सारे पैसे भी बिचौलियों के माध्यम से, और उसमें भी अफसर और ये लोग कमीशन खोरी कर रहे हैं। हमारा सीधा आरोप है। भाई आप बताइए ना, मार्च तक कौन किसान धान रखेगा? आप गांव में चले जाइए, लोगों को पूछिए भाई कितना जोत है, कितना धान की खेत है लोगों के पास। मुश्किल से 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10-20 कुंटल धान होता है उनके पास। तो उतना दिन लंबी समय तक नहीं रख सकता है मार्च तक। और मार्च तक की खरीदारी की बात करें, किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और गुमला का भी हमने पत्र लिखा था, शायद अभी तक इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है, क्योंकि हमें तो कोई आज तक सूचित नहीं किया है। तो ये मैंने आप सब लोगों के समझ, आज मैं राज्य की जनता के समझ इस बात को मैं रख रहा हूं, किस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की जनता और किसानों को लूट रही है, ये इसका ताजा उदाहरण है। 15 मार्च तक धान वो खरीदारी करेंगे, हो सके वो 60 लाख का टारगेट भी वो पूरा कर लेंगे, लेकिन वो दाम, वो पैसा किसके जेब में जाएगा? दलालों के जेब में जाएगा, बिचौलियों के जेब में जाएगा, भ्रष्ट लोगों के जेब में जाएगा, और हो सके उसका कमीशन हेमंत सोरेन की तिजोरी में भी कुछ चला जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये बड़ा गंभीर मामला है, कोई साधारण विषय ये नहीं है। भैया भारत सरकार 2300 रुपया धान की समर्थन मूल्य है, तो कम से कम वो पैसा किसानों को पहुंचा देते बढ़िया से। किसान जो मेहनत करता है उसका लाभ तो उनको मिल जाता मेहनत का बढ़िया से, वो भी सरकार नहीं दिला पा रही, वो भी बिचौलियों के खाते में ही पैसा भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसलिए आज लगा कि मैं आप सब लोगों से इन्हीं बिंदुओं पर हमको बात करनी थी, और इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें तो सरकार का रूल है कि मीटिंग के माध्यम से पेमेंट। अरे यार मैं क्या बोला, पिछले दिनों मैंने क्या कहा, पैक्स के लोग सब जितना भी लोग है उस हायरार्की में वो लोग मिले हुए हैं। आपका जमीन 1 एकड़ है, कंप्यूटर में 10 एकड़ कर दिया, आप 160 कुंटल धान आप बेच सकते हो। 160 कुंटल धान आप किसानों से आपने 1500-1600 रुपया में खरीद लिया, अब उसको आपने 2450 रुपया में वहां बेच दिया, आपके खाता में पैसा जाएगा, किसानों के यहाँ कहाँ पैसा जाएगा? अब कौन बड़ा किसान है झारखंड में जो अभी मार्च तक धान को रखेगा खेत में या क्या बोलते हैं घर में? आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल बात है भाई। आप लोग अगर इतनी सामान्य बातों को नहीं समझेंगे तो ये मैंने पिछले दिनों में कहा था, पिछले दिनों मुख्यमंत्री को पत्र भी मैंने लिखा है दिसंबर में। तो ये सिंपल बात है, जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसी एक परिवार में 4-5 लोगों का भी बनाया, तो उसमें मैंने पूरा डाटा के साथ दिया हुआ था। ये विधानसभा में भी मैंने विधायक विषय को उठाया था। अरे फर्जी खाता नहीं, आप ये समझ जाओ, सरोज सिंह है यहाँ, सरोज सिंह का जमीन 2 एकड़ है,
लेकिन डाटा में एंट्री कर दिया 20 एकड़, ठीक है। अब सरोज सिंह क्या करेंगे, जमीन तो 2 एकड़ था, 20 एकड़ एंट्री हो गया। अब 16 हिसाब से कितना होगा पर एकड़ में, 16 कुंटल धान की खरीदारी से 16 दूना 32, कितना होगा जी, कितना होगा? 20 एकड़ का 3,200। नहीं 3,200 नहीं, यानी 20 एकड़ हो गया। हाँ, एक एकड़ 200 में कितना है? 16 कुंटल। हाँ, तो 20 एकड़ में वही 3200 कुंटल हो गया। मैंने 3,200 कुंटल। 3,200। अब सरोज जी बेचेंगे, सरोज जी के खाता में पैसा आएगा। सरोज कहाँ था, जमीन तो 2 एकड़ ही था, लेकिन ये कहाँ आप धान पाएंगे? छोटे छोटे जो किसान है बेचारा, धान पैदा किया, कहाँ बेचेंगे? सरोज जी कहाँ बेचेंगे? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये खेल है इसका, यही धंधा कर रहे हैं। आप सरोज जी का नाम मत लेके सोचोगे हमने उदाहरण समझा रहे। नहीं, कोई भी इस प्रकार की यार, ये तो उस समय जो पत्र लिखे थे उसमें तो नामों में सब मैंने लिखा था, कौन लोग कैसे किया है वो सब इसमें मेरे ख्याल से होगा लिखा हुआ। अब इनको दे देते हैं, इसे नामों होगा तो निकाल लेगा। सिंडिकेट बना चल रहा है। हाँ सिंडिकेट बना है। हाँ, अब समझ गए। ये जो सब जगह सिंडिकेट बना करके लूट रहा है, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। कहा झारखंड को अनदेखी कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। भाई पैसा क्या, पैसा तो किसानों के खाते में जाएगी। हाँ, अरे भैया ये सब काम तो इनको करना पड़ेगा ना। उठाव करने के लिए तो गोडाउन बनाना चाहिए इनको, झारखंड सरकार को। आखिर आपको किसान को लाभ पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है भाई? अब बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मुफ्त आ सकता है? हाँ? लक्ष्य तय करते समय